क्वेश्चन 1। केंद्रीय सतर्कता आयोग में नए सतर्कता आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? अभिषेक बैनर्जी, बी आलोक कुमार सिन्हा, सी एस राजीव, डी अमिताभ कांत। ऑप्शन सी करेक्ट। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने एस राजीव को केंद्रीय सतर्कता आयोग सीवीसी में सतर्कता आयुक्त नियुक्त किया है। राजीव वर्तमान में बैंक ऑफ महाराष्ट्र के एमडी और सीईओ है। केंद्रीय सतर्कता आयोग एक शीर्ष भारतीय सरकारी निकाय है जिसे 1964 में स्थापित किया गया था। क्वेश्चन 2। किस आईआईटी ने भारत के सबसे बड़े ड्रोन पायलट प्रशिक्षण सुविधा की शुरुआत की है? आईआईटी गुवाहाटी, बी आईआईटी मुंबई, सी आईआईटी दिल्ली, डी आईआईटी वाराणसी। ऑप्शन ए करेक्ट। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान गुवाहाटी ने प्रधानमंत्री की नमो ड्रोन दीदी पहल के अनुरूप भारत का सबसे बड़ा ड्रोन पायलट प्रशिक्षण संगठन लॉन्च किया है। ये ट्रेनिंग सेंटर आरसी हॉबीटेक सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड के स्वामित्व वाले ब्रांड एडोराडे के सहयोग से लॉन्च किया गया। क्वेश्चन 3। टेस्ट क्रिकेट में इंग्लैंड के खिलाफ 100 विकेट लेने वाले पहले भारतीय गेंदबाज कौन बने हैं? रविंद्र जडेजा, बी रविचंद्रन अश्विन, सी कुलदीप यादव, डी जसप्रीत बुमराह। ऑप्शन बी करेक्ट। रविचंद्रन अश्विन टेस्ट क्रिकेट में इंग्लैंड के खिलाफ 100 विकेट लेने वाले पहले भारतीय गेंदबाज बन गए हैं। इससे पहले कोई भी भारतीय गेंदबाज इंग्लैंड के खिलाफ 100 विकेट तक नहीं पहुंचा था। आपको बताते चले कि हाल ही अश्विन ने अपने 500 टेस्ट विकेट पूरे किए हैं। अश्विन इंग्लैंड और भारत के बीच हुए टेस्ट मैचों में 100 विकेट लेने वाले सिर्फ दूसरे गेंदबाज हैं। इस लिस्ट में उनसे आगे सिर्फ जेम्स एंडरसन 145 विकेट हैं। क्वेश्चन 4। लोकसभा के पूर्व अध्यक्ष मनोहर जोशी का निधन हो गया। वह किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री भी थे? गोवा, बी महाराष्ट्र, सी मध्य प्रदेश, डी गुजरात। ऑप्शन बी करेक्ट। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और पूर्व लोकसभा अध्यक्ष मनोहर जोशी का 86 वर्ष की आयु में निधन हो गया। मनोहर जोशी 1995 से 1999 तक महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और 2002 से 2004 तक लोकसभा अध्यक्ष के रूप में कार्य किया था। जोशी महाराष्ट्र के पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री बने थे। क्वेश्चन 5। 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का आयोजन कहाँ किया जाएगा? ढाका, बी कोलंबो, सी काठमांडू, डी दुबई। ऑप्शन सी करेक्ट। 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का आयोजन श्रीलंका की राजधानी कोलंबो में किया जाएगा। 3 दिवसीय यह महोत्सव 1 मार्च से शुरू होगा। यह महोत्सव हरियाणा के कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड के वित्तीय सहयोग से आयोजित किया जाएगा। क्वेश्चन 6। तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी आईपीएल 2024 से बाहर हो गए हैं। वह किस टीम से खेलते हैं? दिल्ली कैपिटल्स, बी गुजरात टाइटंस, सी मुंबई इंडियंस, डी राजस्थान रॉयल्स। ऑप्शन बी करेक्ट। भारत के तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी बाएं टखने की चोट के कारण आईपीएल से बाहर हो गए हैं। मोहम्मद शमी को आईपीएल 2022 मेगा नीलामी में गुजरात टाइटंस ने 6.25 करोड़ रुपए में खरीदा था। मोहम्मद शमी ने 2022 में 20 विकेट और आईपीएल 2023 में और भी दमदार प्रदर्शन करते हुए 28 विकेट लिए थे। क्वेश्चन 7। जनजातीय कार्य मंत्रालय ने जनजातीय छात्रों के स्वास्थ्य पर एक संयुक्त पहल किसके साथ शुरू की है? स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, बी आयुष मंत्रालय, सी नीति आयोग, डी बी और सी दोनों। ऑप्शन बी करेक्ट। आयुष मंत्रालय। जनजातीय कार्य मंत्रालय ने जनजातीय छात्रों के सार्वजनिक स्वास्थ्य पर आयुष मंत्रालय के साथ मिलकर एक संयुक्त पहल की शुरुआत की है। आयुर्वेदिक उपचारों के माध्यम से स्वास्थ्य जांच और प्रबंधन की संयुक्त राष्ट्रीय स्तर की परियोजना से 20,000 से अधिक आदिवासी छात्रों को लाभ होगा। इस पहल का लक्ष्य देश के 14 राज्यों में चिन्हित 55 ईएमआरएस में 6ठी से 12वीं कक्षा में नामांकित 10 से 18 वर्ष आयु वर्ग के छात्रों। क्वेश्चन 8। भारत के सबसे बड़े ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन प्लांट की स्थापना कहाँ की जाएगी? वाराणसी, बी विशाखापत्तनम, सी चेन्नई, डी अहमदाबाद। विशाखापत्तनम। ऑप्शन बी करेक्ट। एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी ने भारत के सबसे बड़े ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन प्लांट की स्थापना के लिए आंध्र प्रदेश इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर कॉरपोरेशन के साथ एक समझौता किया है। इस प्लांट का निर्माण आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में अच्युतपुरम मंडल के पुदिमदका में 1200 एकड़ भूमि पर किया जाएगा। इसके तहत हर दिन 1200 टन ग्रीन हाइड्रोजन के उत्पादन का लक्ष्य है। क्वेश्चन 9। चौथे खेलो इंडिया शीतकालीन खेलों का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? शिमला, बी गुलमर्ग, सी मनाली, डी श्रीनगर। ऑप्शन बी करेक्ट। जम्मू कश्मीर में उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने गुलमर्ग में खेलो इंडिया शीतकालीन खेलों के चौथे संस्करण का उद्घाटन किया।
इस अवसर पर केंद्रीय युवा मामले और खेल राज्य मंत्री निशित प्रामाणिक भी उपस्थित थे। इस खेल प्रतियोगिता में 20 राज्यों के लगभग 1000 एथलीट भाग ले रहे हैं। क्वेश्चन 11। गोवा राज्य सरकार ने क्लाइमेट फाइनेंस फैसिलिटी के लिए किसके साथ हाथ मिलाया है? अ. एशियन डेवलपमेंट बैंक, बी. न्यू डेवलपमेंट बैंक, सी. वर्ल्ड बैंक, डी. वर्ल्ड इकोनॉमिक। ऑप्शन सी करेक्ट। गोवा राज्य सरकार ने वर्ल्ड बैंक के साथ साझेदारी में एक मिश्रित वित्त सुविधा ब्लेंडेड फाइनेंस फैसिलिटी स्थापित करेगी। यह उपराष्ट्रीय स्तर पर अपनी तरह की पहली जलवायु केंद्रित बहुक्षेत्रीय पहल है। इससे गोवा में लो कार्बन क्लाइमेट फ्रेंडली पहल को वित्तीय मदद मिलेगी। वर्ल्ड बैंक की स्थापना साल 1944 में की गई थी। इसका मुख्यालय वाशिंगटन डी.सी. में है। क्वेश्चन 10। उत्तर प्रदेश में अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन एक्सपो का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? अ. लखनऊ, बी. कानपुर, सी. वाराणसी, डी. ग्रेटर नोएडा। ऑप्शन डी करेक्ट। अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन एक्सपो का आयोजन ग्रेटर नोएडा में 22 फरवरी से किया जा रहा है। इस 3 दिवसीय एक्सपो में 120 से अधिक भारतीय शहरों के ट्रैवल एजेंट भाग ले रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सऊदी अरब इस आयोजन के लिए प्रीमियम भागीदार देश है, जबकि मालदीव, श्रीलंका, सिंगापुर, मलेशिया और थाईलैंड भागीदार देश हैं। क्वेश्चन 12। भारत और कौन सा देश 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार दोगुना करने पर सहमत हुए हैं? ए. ग्रीस, बी. हंगरी, सी. फ्रांस, डी. ऑस्ट्रेलिया। उत्तर ग्रीस। क्वेश्चन 11। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस अमर एकुशे कहाँ मनाया गया है? ए. भारत, बी. नेपाल, सी. श्रीलंका, डी. बांग्लादेश। उत्तर बांग्लादेश। क्वेश्चन 12। अंडरवाटर फोटोग्राफर ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसने जीता है? ए. एलेक्स डॉसन, बी. डेविड मैथलैंड, सी. ब्रांस केरी, डी. सिरिल रुओसो। उत्तर एलेक्स डॉसन, स्वीडिश फोटोग्राफर। क्वेश्चन 13। उर्दू हेरिटेज फेस्टिवल 2024 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? ए. दिल्ली, बी. लखनऊ, सी. अजमेर, डी. हैदराबाद। उत्तर दिल्ली। क्वेश्चन 14। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2024 में पुरुषों के बास्केटबॉल में किसने गोल्ड मेडल जीता है? ए. दिल्ली यूनिवर्सिटी, बी. पंजाब यूनिवर्सिटी, सी. कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी, डी. उस्मानिया यूनिवर्सिटी। उत्तर पंजाब यूनिवर्सिटी। क्वेश्चन 15। हाल ही में किस राज्य सरकार ने शराब की खपत को कम करने के लिए नई आबकारी नीति को मंजूरी दी? ए. पंजाब, बी. हरियाणा, सी. राजस्थान, डी. मध्य प्रदेश। आंसर मध्य प्रदेश। क्वेश्चन 16। हाल ही में ज्ञानपीठ पुरस्कार 2023 के लिए किसे चुना गया है? ए. एस. रामेसन नायर, बी. बालचंद्रन चुल्लिकर, सी. एन. प्रभाकरन, डी. वी. मधुसूदनन नायर। आंसर वी. मधुसूदनन। क्वेश्चन 17। भारत का सबसे लंबा केबल स्टे ब्रिज कौन सा है? अ. अटल सेतु, बी. सुदर्शन सेतु, सी. हावड़ा ब्रिज, डी. पंबन ब्रिज। आंसर सुदर्शन सेतु। क्वेश्चन 18। संयुक्त सैन्य अभ्यास धर्म गाजियन का आयोजन भारत और किस देश के बीच किया जा रहा है? अ. जापान, बी. फ्रांस, सी. इटली, डी. ऑस्ट्रेलिया। आंसर जापान। क्वेश्चन 19। स्क्रीन एक्टर्स गिल्ड अवार्ड्स में सर्वश्रेष्ठ पुरुष अभिनेता का अवार्ड किसने जीता? अ. क्रिस्टोफर नोलन, बी. रॉबर्ट डाउनी जूनियर, सी. किलियन मर्फी, डी. वाइन जॉय रैंडोल्फ। आंसर किलियन मर्फी। क्वेश्चन 20। सैफ अंडर-16 महिला चैंपियनशिप का आयोजन किस देश में किया जाएगा? अ. भारत, बी. बांग्लादेश, सी. नेपाल, डी. श्रीलंका। आंसर नेपाल। क्वेश्चन 21। ग्लोबल टेक्सटाइल इवेंट भारत टेक्स 2024 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? अ. दुबई, बी. ढाका, सी. नई दिल्ली, डी. कोलंबो। आंसर नई दिल्ली। क्वेश्चन 22। सिक्किम राज्य के पहले रेलवे स्टेशन की आधारशिला किसने रखी? अ. नरेंद्र मोदी, बी. एस. जयशंकर, सी. अनिल कुमार लाहोटी, डी. अजय प्रसाद सिन्हा। आंसर नरेंद्र मोदी। क्वेश्चन 23। हाल ही में जारी रेटिंग के अनुसार दुनिया के सबसे लोकप्रिय वैश्विक नेता कौन बने हैं? अ. पुतिन, बी. नरेंद्र मोदी, सी. जिनपिंग, डी. जो बाइडन। उत्तर नरेंद्र मोदी।